नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे गीता जयंती के बारे में और मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में। तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की व्रत उपवास से जुड़ी ताज़ा जानकारी सिर्फ़ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। प्रतिदिन इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें और पूरा शो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 25 दिसंबर सन 2020। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज वर्ष 2020 साल 2020 की अंतिम एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और साथ ही आज गीता जयंती भी मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण कहता है कि भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप इत्यादि से भगवान दामोदर का पूजन अर्चन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म होते हैं उन सब का नाश मोक्षदा एकादशी के माध्यम से हो सकता है। तो वर्ष 2020 में हमसे जितने भी पाप कर्म हुए हों, चाहे वो जाने अनजाने में क्यों नहीं हुए हों, चाहे हमने वचन से, नज़र से, कर्म से जो भी पाप कर्म किए हैं, यदि उन सभी पाप कर्मों का आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आज वर्ष 2020 की अंतिम एकादशी मोक्षदा एकादशी का व्रत कीजिए। कल्याण मही माना गया है। जो व्यक्ति आज मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे संचित जो पाप कर्म हैं, पिछले जन्म के और इस जन्म के जितने भी पाप कर्म हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आप हम सभी प्राणियों को भव बंधन से मुक्ति देने वाली यह मोक्षदा एकादशी चिंतामणि के शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भी दिया था। आज के दिन ही भगवान श्री अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए आज मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आप सभी दर्शकों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मोक्षदा एकादशी के दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी देर, चाहे जितनी भी आपसे संभव हो, गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तो आज इस दुर्लभ संयोग में, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के दुर्लभ संयोग में, भगवान श्री हरि का पूजन करना, माँ गायत्री का पूजन करना, माँ लक्ष्मी का पूजन करना, आज के दिन एकादशी का व्रत रखना, दान धर्म करना निश्चित तौर पर वर्ष 2020 के जितने भी आपके संचित पाप कर्म हैं उन सभी से आपको मुक्ति दिलाएगा और वर्ष 2021 निश्चित तौर पर आपका गोल्डन ईयर ऑफ द लाइफ भी बना सकता है। जी पंडित जी, और अब मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए समझ लेते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि, सिंपल व्रत विधि। तो आज मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान बताया गया है। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप चलते रहना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अपने घर को, अपने पूजा स्थल को पवित्र करना चाहिए।
उसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करनी चाहिए। यथा मिलित द्रव्य उपचार सामग्री के साथ में भगवान विष्णु की पूजन अर्चन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए। नाना प्रकार के फलों के रस, पंचामृत, दूध, दही से भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आज आप अभिषेक कीजिए दक्षिणावर्ती शंख से। पूजा के अंदर तुलसी के पत्तों को आज अवश्य शामिल कीजिए। पूजा करने के पश्चात में भगवान विष्णु के अवतारों की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भागवत पुराण का पाठ कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी की रात्रि को यानी आज रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना चाहिए, और कुछ नहीं तो ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिवे नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। कल द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजन अर्चन करके घर में ब्राह्मणों को आमंत्रित करें, उन्हें भोजन कराकर, उन्हें दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि देकर उन्हें विदा करना चाहिए, और अंत में परिवार के साथ बैठकर उपवास खोलना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। यही वह शुभ दिन था जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का जो है उपदेश दिया था। तो जो कोई भी आज के दिन किसी योग्य व्यक्ति को भगवद गीता उपहार के स्वरूप में देता है, वह श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करता है। तो आज यथासंभव गीता की जो पुस्तक है उसका जो दान है वो यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए जी। क्योंकि पंडित जी अब गीता जयंती भी आज के दिन ही है, तो ऐसे में क्या उपाय हमें करने हैं आज? तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आने वाले नव वर्ष 2021 में माँ लक्ष्मी आपके ऊपर पूर्ण रूप से मेहरबान रहे, आपके तिजोरी में, आपके व्यापार में, आपके गले में विराजमान रहे, आपके घर के अंदर विराजमान रहे, तो आज गीता जयंती पर कुछ सिंपल सी रेमेडीज, कुछ सिंपल से उपाय आपको करने हैं। क्या करना है? आज गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन, जो भी दर्शक दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का, लल्ला का, लड्डू गोपाल का अभिषेक करता है, उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करता हो 108 बार, निश्चित तौर पर उसके जीवन में आने वाली समस्त जितने भी रोग है, दोष है, कष्ट है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, उनसे मुक्ति मिलती है। तो आज के दिन भगवान का अभिषेक करें। 2021 निश्चित तौर पर जितना 2020 ने परेशान किया है स्वास्थ्य के मामले में, 2021 उतना ही आपका शुभ रहने वाला है। पूर्ण निरोगी काया का आशीर्वाद आज के दिन भगवान श्री हरि आपको दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इस उपाय से आज भगवान श्री हरि की पूजन अर्चन करने से आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का परमानेंट वास हो जाएगा। आज गीता जयंती के दिन सुबह ही अपने नज़दीकी जो भी पास में कृष्ण मंदिर हो वहाँ जाइएगा, राधा कृष्ण की प्रतिमा को पीले रंग के फूलों की माला भेंट कीजिएगा। पैसे संबंधित जितनी भी आपकी क्राइसिस हैं वो दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे बहुत जल्दी 2021 में आपके जितने भी कर्जे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यही नहीं, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहती हो, बात बात पे आपके घर के जो सदस्य हैं वो तुनक मिजाजी करते हों, वाद विवाद करते हों, लड़ाई झगड़े करते हों, तो आपके घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए आज गीता जयंती के दिन गुलाब जल तथा केसर उसमें थोड़ा सा मिला लीजिएगा। गुलाब जल में केसर मिलाकर लड्डू गोपाल का, लल्ला का, भगवान कृष्ण का, भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का, माँ लक्ष्मी का आज गुलाब जल में केसर मिलाकर उससे अभिषेक कीजिएगा। और फिर उस जल का थोड़ा थोड़ा सा चन्नामृत के रूप में घर के सभी सदस्यों को उसका सेवन करा दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके घर के सदस्यों के अंदर जो कड़वाहट है बोली में वो समाप्त हो जाएगी, कलह कलेश समाप्त हो जाएगा, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और उस जल को फेंकिएगा मत, जो अभिषेक किया हुआ जल है उस जल का छिड़काव जो है वो पूरे घर के अंदर कर दीजिएगा, लैट्रिन बाथरूम छोड़कर। आपके घर में एक जबरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। वहीं आज गीता जयंती पर
अपने घर के अंदर या तो साबूदाने की खीर, चूंकि एकादशी भी है तो आज साबूदाने की खीर अवश्य बनाइएगा। किसकी? साबूदाने की खीर बनाइएगा। उस खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को, लल्ला को, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। इसी तरह एक अन्य कटोरी में बिना तुलसी के पत्ते डाले, तुलसी जी के जब हम माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी के पत्ते नहीं डालने, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। निश्चित तौर पर साक्षात लक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर प्रकार के कष्टों से, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, कष्टों के निवारण हेतु आज मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को पीले रंग की मिठाई, पीले फल, वस्त्र इत्यादि भेंट कीजिएगा। भेंट की गई जितनी भी वस्तुएं हैं इतनी संख्या में कीजिएगा ताकि हम उसको जरूरतमंदों को बांट सकें। निश्चित तौर पर आज के दिन इस अर्पण करके किए गए दान से आपकी जितने भी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो कष्ट है, समस्याएं हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। यही नहीं, यदि आपकी नौकरी में आप तरक्की, उन्नति, प्रमोशन चाहते हैं, व्यापार में आप लाभ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आज गीता जयंती के दिन से आरंभ करके अगले 5 शुक्रवार तक, आज तो आपको करना है, फिर आगे शुक्रवार, अगले 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को अपने घर बुलाकर खीर पूड़ी खिलाइएगा। आप शुरू कीजिएगा आज से और अगले 7 शुक्रवार तक उसको कीजिएगा। 2021 that will be the turning year of the life as per financial aspect। पैसों के लिहाज से 2021 बिल्कुल 2020 के उलट दिखाई देगा। इतना धन होगा कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। करके देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण को आज गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन एक पान का पत्ता भेंट कीजिएगा। उस पत्ते के ऊपर रोली से शिव लिखकर अगले दिन उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा, अपनी पॉकेट में, अपने कैश काउंटर में रख लीजिएगा। आपके घर की तिजोरी में, आपके पॉकेट में, आपके कैश काउंटर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और यदि कोई मन इच्छित कामना है, कोई विशेष मनोकामना है, तो आज गीता जयंती से आरंभ करके अगले 21 दिन तक, चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, आज से अगले 21 दिन तक रोजाना कृष्ण मंदिर में एक नारियल और कुछ बादाम भेंट कीजिएगा। 21 दिन में गारंटेड आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इन 21 डेज ओनली। आज गीता जयंती के दिन केले के 2 पौधे लगाइएगा। उन पौधों पर लगने वाले केले आगे भविष्य में जब भी वो डेवलप हो जाए, केले खाने नहीं है, दान करना है। निश्चित तौर पर आपके घर में पीढ़ियों तक अखंड लक्ष्मी का वास होता जाएगा। और यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा है, भूत प्रेत पिशाच आपके घर में भटकते रहते हो, तो आज गीता जयंती के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाइएगा। भूत प्रेत पिशाच टोने टोटकों से मुक्ति मिलेगी। गीता के ही 18वें अध्याय का हवन करवाइएगा। इससे समस्त प्रकार की प्रेत बाधाएं, नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जी, तो पंडित जी आपने जानकारी हमें बहुत सारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सदस्यों को, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गीता जयंती की, मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।